हेलो नमस्कार। बोर्ड का रिजल्ट, खासकर सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जो कि आज आया, उसको लेकर के बड़ी संख्या में बच्चे कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, क्योंकि बोर्ड की एलिजिबिलिटी 75% पूरी नहीं हो पाई और कैटेगरी वाले बच्चे कई बड़ी संख्या में ऐसे सामने हैं जिनकी बोर्ड की 65% की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई है। बच्चों में इतना बड़ा पैनिक है क्योंकि 3 दिन बाद जेई एडवांस का एग्जाम 17 मई को होने जा रहा है और बच्चों को आज पता चल रहा है कि वो जेई एडवांस के थ्रू अगर वो आईआईटी में सिलेक्टेड भी हो जाते हैं और जो कि जेई में रैंक आई है उसके बिहाफ पर उनको एनआईटी और आईआईटी मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। कई सारे बच्चे बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, परेशान है। सोल्यूशन क्या है, एक एक बात करता हूं और चैलेंज क्या है उसको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। वो बच्चे जिनका जेईई में बहुत अच्छी रैंक है, एडवांस के लिए एलिजिबल है, या जेईई में ठीक ठाक रैंक है फिर भी एडवांस के लिए एलिजिबल है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 75% की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई है। अब उनको करना क्या है? जेईई एडवांस का एग्जाम जो कि 3 दिन बाद है वो सारे बच्चों को देना चाहिए, ऐसा मेरा स्ट्रांगली सजेशन है, क्योंकि जेईई एडवांस के बेसिस पर राजीव गांधी पेट्रोलियम और आईआईपी विशाखापट्टनम जैसे ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर कोर ब्रांचेस भी हैं और जहां पर बोर्ड की एलिजिबिलिटी 70% होने की जरूरत नहीं पड़ती है। वाइस वर्सा, जिन बच्चों का बोर्ड में परसेंटेज बहुत कम मार्जिन से रह गया है उनके लिए सीबीएसई की तरफ से री एवेल्यूएशन रीचेकिंग का ऑप्शन खुलेगा, जिसका नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन में आ जाएगा। बच्चे मार्क्स को बढ़ाने के लिए री एवेल्यूएशन करा सकते हैं। री एवेल्यूएशन का ऑप्शन सारे बच्चों के पास अवेलेबल है। तो बच्चों, अगर आपका 75% नहीं है, ऐसे अननेसेसरी परेशान मत होइए। इस बार पहली बार ऐसा देखने में आया था कि सीबीएसई की जो मार्किंग के हिसाब से कॉपी चेकिंग है वो ऑनलाइन मोड में गई है, स्कैनिंग मोड में गई है। अब उस वजह से काफी संख्या में बच्चे हमारे सामने ऐसे आ चुके हैं जिनका 70% नहीं हो रहा है। जेईई मेन के अंदर रैंक्स आ गई हैं, एडवांस के अंदर ठीक ठाक रैंक आने की पॉसिबिलिटी और बच्चे फंस गए हैं। तो प्लीज बच्चों, अगर आप एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, बोर्ड में 75 या फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग 65% आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है, एडवांस के एग्जाम को मिस मत करिएगा, एडवांस के एग्जाम को जरूर दिएगा। बिट्स का एग्जाम से भी कई सारे बच्चे महरूम रह गए हैं क्योंकि बिट्स में पीसीएम के अंदर 70% की अटेम्प्ट की एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, बच्चे 70% की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए। एक तो आपके पास रीचेकिंग का ऑप्शन है। रीचेकिंग में आप जितने सब्जेक्ट में चाहें, अगर आप कुछ मार्जिन से रह गए हैं तो रीचेकिंग का ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपकी परसेंटेज काफी, जैसे किसी की 70 है, 68 है, ये भी कई सारे बच्चे सामने आ गए, तो यार उनके लिए रीचेकिंग के लिए कह नहीं पाऊंगा कि उनके नंबर इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं उनके लिए रीचेकिंग का ऑप्शन सबसे बेहतर है। अब दो बातें मैं आपको समझा रहा हूं कि टेक्निकली आप जोसा और सीसैप के अंदर कैसे फंसेंगे अगर आपका रिजल्ट तब तक नहीं आया। जोसा काउंसलिंग के पहले राउंड के अलॉटमेंट 14 जून को आएगा। 14 से 20 जून के बीच में आपको चॉइस फिलिंग के बाद पहले राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सीबीएसई बोर्ड या किसी बोर्ड के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी का प्रूफ आपको बोर्ड की मार्कशीट देना होगा। अगर अभी आप जेईई के हिसाब से बात करते हैं, रीचेकिंग करा लेते, रीचेकिंग का रिजल्ट बोर्ड की जोसा की काउंसलिंग से पहले आ जाएगा, इसका मतलब आप रीचेकिंग वाले ऑप्शन पे तो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो सीबीएसई में एक फैसिलिटी होती है कि आप एक सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। ये इंप्रूवमेंट का एग्जाम आपका जून के लास्ट या जुलाई में होगा और जोसा काउंसलिंग की काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आपका जून में ओवर हो जाएगा, जुलाई तक वो चलेगा, लेकिन जून में ही मैक्सिमम राउंड्स के काउंसलिंग के ऑनलाइन रिपोर्टिंग के प्रोसेस ओवर हो जाएंगे। यानी अगर आप जेईई के बेसिस पर आप एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का ऑप्शन सीबीएसई ने फ्लेक्सिबिलिटी की तरह दे रखा है, अगर आप एक सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट के ऑप्शन को ओपन करना चाहते हैं तो आप जोसा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जोसा के पहले राउंड के अलॉटमेंट के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट देना होगा। लेकिन आप सीएसई में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है, आपको लगता है कि यार मेरे कुछ मार्जिन से रह गए हैं, एक सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन वो जोसा में यूज नहीं आएगा, वो आप सीएसई में काउंसलिंग जो एनआईटी ट्रिपल की बची हुई सीटों के लिए होती है उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो अगस्त में काउंसलिंग चालू होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी इंडिया के अंदर ऐसा बोर्ड अवेलेबल है जो आपकी एलिजिबिलिटी को अभी बना सकता है, चाहे वो ओपन बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी इंडिया का ऐसा बोर्ड हो, चाहे वो इंटरनेशनल बोर्ड है जिसके एग्जाम बचे हैं, जिनका रिजल्ट जून में आ सकता है, तो आप उस बोर्ड की तरफ जरूर सोच सकते हैं जिनका बोर्ड में एलिजिबिलिटी नहीं बनाए। याद रखिए यार, अगर आपका एलिजिबिलिटी नहीं भी बना तो जेईई मेन के बिहाफ पे इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं। जेईई मेन के बिहाफ पर भी, जेईई एडवांस के बिहाफ पे भी कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पर एलिजिबिलिटी 70% की जरूरत नहीं पड़ती है, तो परेशान मत होइएगा। जेईई मेन के बिहाफ पे ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, लक्ष्मी निवास मित्तल है, थापर है, जेपी नोएडा है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, एमआईटी पुणे है, बीवीपी है, एलपीयू है, चितकारा है, चंडीगढ़ है, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव है, मानव रचना यूनिवर्सिटी है, इतने सारे और भी कॉलेज है जहां पर 70% की एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती और ये सारे कॉलेज में एडमिशन बोर्ड में 75 के बिना जेईई मेन के बिहाफ पे मिल जाता है। तो परेशान मत होइए, कंफ्यूजन मत रखिए। बहुत सारे बच्चे हमारे सामने बड़ी परेशान होके आए, मैं समझ सकता हूं आपकी भावना को। कई सारे बच्चे परेशान है कि यार एडवांस का एग्जाम 3 दिन बाद है, एलिजिबिलिटी बन नहीं रही है, क्या करें? ये सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको किस रास्ते का, मैंने जो अभी ऑप्शंस बताए, कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा सही लगा और कितने बच्चे ऐसे जिनकी जेईई के अंदर रैंक आ गई है लेकिन 70% की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए। विश ऑल द बेस्ट बच्चों, नमस्कार।